अन्य सदस्य कोई चौकी पर सो रहे हैं, कोई बेंच पर सो रहे हैं महोदय। हम लोगों को जो फर्नीचर के लिए 3 लाख रुपया मिला है महोदय, उससे कुछ नहीं होगा महोदय, उसको 10 लाख तक किया जाए, पूछ लिया जाए सभी। जब सुरेश पासवान जी ने इस बात का प्रस्ताव सदन में लाया कि 3 लाख रुपए में फर्नीचर, बेड इत्यादि नहीं हो रहा है, सोफा इत्यादि, उसे 10 लाख किया जाए, सभी मेज पीट रहे थे। सभी विधायक, बीजेपी के, कांग्रेस के, जेएमएम के, आरजेडी के तमाम विधायक मेज पीट रहे थे। अकेला जयराम महतो ने कहा अगर नहीं है तो अब दरी मंगाइए, मोटा सा दरी मंगाइए और बिछा कर सोइए। लेकिन अब जब तक छात्रवृत्ति नहीं, जब तक इस राज्य के लोगों को सुविधा नहीं, विधायकों को एक भी सुविधा नहीं दी। माननीय विधायक सुरेश पासवान जी का यह कहना है कि 3 लाख में उनके आवास में कुर्सी, टेबल, बेड नहीं हो सकता है, इसलिए उन्हें 10 लाख रुपए सरकार से मिलने चाहिए ताकि वो एक अच्छे गद्देदार सोफा, एक गद्देदार बिछावन, एक गद्देदार कुर्सी पर बैठ सके और अपने आवास में एंजॉय कर सके। भले ही छात्र जो है माथा पर लाइट ढो करके किसी दूसरे के शादी विवाह में अपना पढ़ाई करे, क्योंकि उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। सोचने वाली बात है कि जब सुरेश पासवान जी ये मांग करते हैं तो माननीय और विधायक लोग 81 में 80 एक टाइगर जयराम महतो को छोड़कर ताली बजाते हैं कि बिल्कुल 10 लाख देना चाहिए। दोस्तों, कल विधानसभा में क्या हुआ पहले हम आपको दिखाते हैं, सुरेश पासवान जी को सुनिए। राज सिन्हा जी, आप क्या बोलना चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्य का मामला है महोदय, पूरे सदन का जो है मांग है महोदय। मेरा यही सूचना है कि हम लोगों को महोदय आवास मिल गया है और ठीक विधानसभा के सामने आवास है महोदय। सभी माननीय सदस्य कोई चौकी पर सो रहे हैं, कोई बेंच पर सो रहे हैं महोदय। हम लोगों को जो फर्नीचर के लिए 3 लाख रुपया मिला है महोदय, उससे कुछ नहीं होगा महोदय, उसको 10 लाख तक किया जाए, पूछ लिया जाए सभी माननीय सदस्य से, पूछ लिया जाए महोदय। बात भी सही है। और वित्त मंत्री अध्यक्ष महोदय, सरकार उसको फिनिश करा दे, हम लोग से कुछ राशि ले ले, सरकार करा दे। हो गया, सूचना आ गया, वित्त मंत्री के संज्ञान में आ गया बात, अब होगी। राज सिन्हा जी पूछिए। तो आपने सुना सुरेश पासवान जी की मांग। अब आपको पहले हम टाइगर जयराम महतो जी का एक वीडियो क्लिप दिखा देते हैं, विधानसभा में वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद जो दिखाएंगे वो जरूर सुन के जाइएगा। माननीय सदस्य जयराम कुमार महतो जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य और पंचायती राज के बजट पर चर्चा है। भारत जैसे देशों में जहां अधिकांश आबादी, झारखंड में भी लगभग 75% आबादी गांवों में रहती है, लेकिन यदि हम गांव और शहर का तुलनात्मक अध्ययन करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में मासिक प्रति व्यक्ति खर्च लगभग 2,946 रुपए के आसपास है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह काफी अधिक है, लगभग 5,393 रुपए है, जो ग्रामीण और शहरी जीवन के बीच एक महत्वपूर्ण आर्थिक खाई को दर्शाता है। महोदय, इसमें लगभग दुगने का फर्क है। अतः मैं, चूंकि माननीय मंत्री महोदया काफी कुशल हैं, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले गांव और शहर की खाई जो है उसे पाटने का काम करें। और गांव की जो योजनाएं हैं, विशेषकर मनरेगा की योजनाएं, अबू आवास की योजनाएं, इन योजनाओं में आज भी कहीं ना कहीं बिचौलिए बहुत ज्यादा हावी हैं, जिस कारण क्या है कि ये योजनाएं गांव पे आती है, धरातल पर आती है, इस बात में दो मत नहीं है, लेकिन लाभुक को रिश्वत देकर उन योजनाओं का लाभ लेना पड़ता है। महात्मा गांधी जी का वो कथन याद आया जो कहते थे कि रिश्वत लेना अन्याय है, लेकिन सरकारी बाबू बहुत पढ़े लिखे होते हैं, उन्होंने गांधी जी के कथन को बड़ा अच्छा से लिया। अन्याय को उन्होंने लिया, अन्य को तोड़ा और फिर बचा आय, यानी अन्याय बना लिया। अन्याय शब्द एकदम सेम है दीदी, अन्याय आधा नौ यो में आकार यो, अन्याय। अब उसको कैसे तोड़ाते सरकारी बाबुओं ने? अन्य, और बचा क्या? आय। और ये सच्चाई है। और मैं आपको सचेत भी करना चाहूंगा दीदी, क्योंकि आपके विभाग के 3 पूर्व मंत्री, आलमगीर साहब अभी जेल में है, एनोस साहब, हरिनारायण साहब जेल की यात्रा कर चुके हैं। ये एक ऐसा विभाग है जिसपे पूरे राज्य की नजर है और इसका इतिहास भी आप देख लीजिए। इसलिए मैं आपको सचेत भी करना चाहूंगा कि आप सावधान रहिएगा, बड़ी मेहनत से यहां तक आई है। थोड़ा सा JSLPS की मैं बात कर लूं। महिला सशक्तिकरण और आजीविका पर काम करती है। ला, रेशम, तसर रेशम उत्पादन और वनोपज पर आधारित उद्योग जैसे टोकरी बनाना, पट्टल बनाना आदि स्थानीय रोजगार के महत्वपूर्ण साधन है।
और मैं मानता हूं और आप विशेष बात पे ध्यान दें, क्योंकि अगर गोवा की आज औसत है 3.57 लाख रुपए और सिक्किम की औसत है 2.92 लाख रुपए हैं, जिनमें महिलाओं का एक महत्वपूर्ण योगदान है। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास में सड़क निर्माण, पुल निर्माण बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि विधायकों की एक जवाबदेही बनती है। और बहुत सारे विधायकों ने इस बात को उठाया कि पिछले वित्तीय वर्ष में कई ऐसी अनुशंसाएं हुई जिनमें कार्य नहीं हुआ है। इस बात को मानिए, मैंने आपको कई बार कहा है। दूसरी बात, शिक्षा विभाग में ऊपर में क्या हो रहा है, स्वास्थ्य विभाग में ऊपर में क्या हो रहा है, जनता को मालूम नहीं है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, आपका जो विभाग है ये गांव की जनता जानती है, वो सीओ वीडियो को समझती है। और जमुआ में हाल ही में एक घटना घटी थी जिसमें शायद सीओ थे अथवा वीडियो थे, जिनकी गाड़ी पर खूब पथराव किया गया था। इसका मूल कारण है रिश्वत लेना। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, गांव आज हम लोग बजट पे चर्चा कर रहे हैं, बजट पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और बहुत बड़ा बजट भी है, लेकिन गांव के लोग ब्लॉक को समझते हैं, अंचल को समझते हैं और थाना को समझते हैं। अधिक में 30 सेकंड दे दीजिए, ठीक है, नहीं आप बोलिए ना। इसलिए कम से कम काम आप करिए, हमारा काम हम कर रहे हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। और चूंकि जो काम होते हैं, चाहे सड़क निर्माण का कार्य हो, पुल निर्माण का कार्य हो, अगर उसमें जनता के फीडबैक रहने दीजिए। अगर जनता ने 70%, 80% जनता ने फीडबैक दिया कि हाँ काम ठीक ठाक हुआ है, तो बढ़िया, उसको इनाम दीजिए। लेकिन जनता ने अगर उस काम को नकारा तो ऐसे ठेकेदारों पर, संवेदकों पर और जो संबंधित अधिकारी हैं उन पर जांच होनी चाहिए और उस एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड भी करना चाहिए। और मैं एक सुझाव देना चाहूंगा, जो योजनाएं, जो शिलापट बनता है उसमें एक QR कोड लगा दीजिएगा, ताकि स्कैन हो कि वो कितने की राशि है, योजना कितने से कितने वर्ष में कंप्लीट हुई, कब की है और उस योजनाओं में किनका योगदान है। मैं आपसे आग्रह करूंगा वो QR कोड उसमें लगाने का काम करेंगे। और ज्यादा समय नहीं लेंगे अध्यक्ष महोदय, चूंकि आज आपको भी बहुत जल्दी निकलना है। धन्यवाद आपका। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं टाइगर जयराम महतो जी जब विधानसभा से बाहर निकले तो क्या बोले। 3 ग्रामीण विकास मंत्री जेल की यात्रा कर चुके हैं, इसलिए मैंने वर्तमान मंत्री महोदय को भी सचेत किया कि आप एक बहुत बड़ा विभाग देख रही हैं, जिस विभाग से इस राज्य के करोड़ों लोगों को अपेक्षाएं हैं, जन आकांक्षाएं हैं। इसलिए काम करने के साथ साथ आप अपने बाबुओं से सावधान रहिएगा, क्योंकि बाबुओं का कोई नहीं होता है। आज आप मंत्री हैं, बाबू आपके आगे पीछे हैं, आप नहीं रहेंगे, बाबू उनके आगे पीछे रहेंगे और वो बाबू इस राज्य को गोल गोल घुमा रहे हैं, जैसे विधायकों को वो गोल गोल सवालों का जवाब देते हैं। कल जो है आप बोले थे कि मेरा आवास बेच के जो है छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाए, सत्ता पक्ष के विधायक के बोले 3 लाख कम पड़ रहा है आवास। नहीं, हमने उसमें भी पता नहीं रिकॉर्ड, सिराज जी रिकॉर्ड में वॉइस नहीं आया। सही बात है, जब उन्होंने इस बात को कहा कि 3 लाख रुपए फर्नीचर मैंने मिला है, उसको 10 लाख किया जाए, सभी विधायकोों ने लगभग बेंच पीटा। सिर्फ मैंने कहा कि आप लोग दरी बिछा के सोइए, चूंकि आवाज वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ, चूंकि हम लोग का कैमरा उसमें ऑफ रहता है। जो बोलते हैं, मैं अकेला विधायक था सदन में जिसने कहा कि नहीं, अगर नहीं ये 3 लाख में कुछ हो रहा है तब दरी बिछाइए। एक मोटा सा आता है फॉर्म जिसको बोलते हैं, वो रुए का होता है, उसमें आप सोइए, लेकिन 1 भी रुपया विधायकों को सुविधा के लिए नहीं दिया जाएगा। एकमात्र जयराम महतो ने इस आवाज को उठाया सदन के अंदर, बाकी सभी विधायक मेज पीट रहे थे। जब सुरेश पासवान जी ने इस बात का प्रस्ताव सदन में लाया कि 3 लाख रुपए में फर्नीचर, बेड इत्यादि नहीं हो रहा है, सोफा इत्यादि, उसे 10 लाख किया जाए, सभी मेज पीट रहे थे। सभी विधायक, बीजेपी के, कांग्रेस के, जेएमएम के, आरजेडी के तमाम विधायक मेज पीट रहे थे। अकेला जयराम महतो ने कहा अगर नहीं है तो अब दरी मंगाइए, मोटा सा दरी मंगाइए और बिछा कर सोइए। लेकिन अब जब तक छात्रवृत्ति नहीं, जब तक इस राज्य के लोगों को सुविधा नहीं, विधायकों को एक भी सुविधा नहीं दी। आज तो बहुत गिफ्ट बटा है। मैंने नहीं लिया है, मैंने नहीं लिया है, आपने भी देखा होगा, मैंने नहीं लिया है। अच्छा, ये जो आज ग्रामीण विकास आपकी सोच हो सकती है ना, सामान्य तौर पे जिस वर्ग से विधायक आ रहे हैं, अगर वो आराम से सोना चाहते हैं तो इसमें एतराज तो आपने लीजिए ना भाई, 2,13,000 की सैलरी क्या करेंगे? और बाकी जो इधर अन्य आए, अभी मैंने वही एक्सप्लेन किया। तो बोले 1 साल से सड़क नहीं बना, पुल पुलिया नहीं बना, काम नहीं होगा तो कहाँ से आएगा कमीशन भी? तो 2,13,000 है ना भाई, उसे करिए ना। आज के दौर में अगर कोई 30,000 की सैलरी उठाता है पांडे जी, तो वो संतोषजनक जीवन यापन कर रहा है, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, 2-4 रिश्तेदारों के साथ, उनको अच्छा जीवन यापन हो रहा है। आपको 2 लाख की सैलरी में अगर आप अपना जीवन यापन नहीं कर रहे हैं तो बड़ा विचित्र बात है। ये आज जो बजट में चर्चा हुई ग्रामीण विकास पर, क्या कहेंगे? देखिए, ग्रामीण विकास का बजट निसंदेह बहुत बड़ा बजट है बाकी की तुलना में, लेकिन अभी भी अगर हम उसका तुलनात्मक अध्ययन करें तो हमें लगता है काफ़ी कम है। वही मैंने उदाहरण दिया कि शहर में जो
लोगों के खर्चे हैं और गांव में जो खर्चे हैं, गांव में जो आमदनी है और शहर में जो आमदनी है वो 2 गुना है। शहर और गांव में 2 गुना का अंतर है। तो गांव को हम सशक्त करना चाहते हैं तो गांव के लोगों की आमदनी को, गांव के कार्यों को, गांव में जो भी योजनाएं जाती हैं उनको बेहतर तरीके से लेकर जाना होगा। जब हम गांव जाते हैं तो हम लोग काम की बात करते हैं, जब हम काम की बात करते हैं तो मनरेगा की बात करते हैं, जब हम मनरेगा की बात करते हैं तो मनरेगा के घोटाले सामने आते हैं। मैं और साथ ही साथ मैं मंत्री जी को तो आपके माध्यम से, क्योंकि सदन में आज उतना समय मिला नहीं, आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि मनरेगा से राज्य सरकार को भी सीख लेना चाहिए। क्योंकि मनरेगा की योजना जब प्लान हो रही थी, प्लानिंग इसका किया जा रहा था, तो किसी पदाधिकारी ने सजेशन किया था कि इसे फ्री में दिया जाए। एक्चुअली वास्तव में मनरेगा की योजना फ्री योजना थी, लेकिन एक अधिकारी ने कहा कि आप उनसे लकड़ी कटवा लीजिए, आप उनसे जंगल में जाकर पत्ते चुनवा लीजिए, आप उनसे जाकर मिट्टी कटवा लीजिए, सड़क के धूल कण साफ करवा लीजिए, लेकिन फ्री में पैसा ना दिया जाए। वही मनरेगा है। मनरेगा में करप्शन होने के बाद भी आज अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ बना हुआ है मनरेगा। तो उससे राज्य सरकार को भी सोचना चाहिए जो वो मैया सम्मान लेकर आए, और सभी राज्यों को जो अपने वोट बैंक के चक्कर में फ्री लेकर आ रहे हैं। मनरेगा उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मनरेगा भी इसी प्रकार की स्कीम थी, फ्री में देने वाली स्कीम थी, लेकिन उस कमेटी में जो पदाधिकारी बैठे थे उनमें से कुछ ने सजेस्ट किया कि आप उनसे जंगल में लकड़ी कटवा लीजिए, उनसे मिट्टी कटवा लीजिए, जो सड़क है उन सड़क में जो धूल और कंकड़ पड़ रहे हैं उनसे उनको चुनवा लीजिए, लेकिन शर्म करवाइए और पैसा दीजिए। वही मनरेगा है। जयराम जी, आपके समुदाय के लोग जो है, कुर्मी समाज के लोग एक बार फिर से जो है प्रभात तारा मैदान में जो है महाजुटान करने वाले हैं। क्या लगता है उनकी मांगों को लेकर आप? मैंने तो हमेशा कहा है कि भाई मैं अपने समाज की जो मांग है, जो विगत दशकों से, नहीं जब से हम लोग अनलिस्टेड हुए हैं, लिस्ट से बाहर हुए हैं, तब से चली आ रही है और मैं उस मांग का समर्थन करता हूँ। जयराम जी, नगर निकाय चुनाव का आज परिणाम आ रहा है, आपकी पार्टी के समर्थित उम्मीदवार कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं अब तक? अभी तक 3 सूचना मिली है, एक बेरमो में, एक हजारीबाग में और एक बोकारो में। 3 जगह हम लोग पार्षद का चुनाव जीते हैं, और एक नई पार्टी के लिए जिसका शहर में कोई जनाधार नहीं था, ये हमारे लिए सोने पे सुहागा है। अब आप सोचिए, समझिए और बताइए कि माननीय विधायक सुरेश पासवान जी की मांग 10 लाख रुपया उनको फर्नीचर के लिए चाहिए, और एक तरफ टाइगर जयराम महतो जो ये कहते हैं कि उनका आवास को नीलाम कर दीजिए, लेकिन छात्रवृत्ति दीजिए छात्रों को ताकि उनका पढ़ाई न रुके। अब आप बताइए कि एक विधायक जो 10 लाख रुपए का डिमांड करता है फर्नीचर के लिए, और एक विधायक जो अपना आवास तक नीलाम करने के लिए कहता है क्योंकि छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, उनको पढ़ाई में प्रॉब्लम है। कौन विधायक सही, कौन विधायक जो है वो जनता का, कौन विधायक गरीबों का, हम कुछ नहीं कहेंगे। कमेंट बॉक्स में लिखिए। टाइगर जयराम महतो ने भी कहा, उसी समय कहा विधानसभा में जब सुरेश पासवान जी बोले कि 10 लाख रुपए फर्नीचर के लिए दीजिए, उसी समय टाइगर जयराम महतो ने कहा दरी बिछाकर सोइए। हालांकि उनका आवाज रिकॉर्ड नहीं हुआ, जैसा कि टाइगर जयराम महतो जी बता दिए। सब आपके सामने, सब कुछ। अब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए टाइगर जयराम महतो के बारे में आप क्या कहते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।